नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को और अपनी पार्टी को पूरी तरीके से एक मजबूत गठबंधन में रखना चाहती है। यहां तक कि इसके लिए कई सारी जद्दोजहद भी उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में ये चर्चा बिहार की राजनीति में खूब गूंज रही थी कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा, यानी नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अब इस पर ग्रहण लग चुका है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी और दोनों सदनों में अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ गठबंधन में भी दमखम के साथ रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वह अपने गठबंधन एनडीए के घटक दल भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर ही नहीं, बल्कि राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में मनोनयन पर भी लग गया है। अब यह दोनों काम इस साल नहीं होंगे। इसके लिए अभी 1 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। उनके मुताबिक जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर जदयू और भाजपा ने चुनाव लड़ा था, उसी फॉर्मूले पर बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा। नई राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक भाजपा की अधिक हिस्सेदारी है। नियमानुसार यहां अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। सीटों के गणित के मुताबिक जदयू का 12-14 जबकि भाजपा का 20-22 कोटा बनता है। एक मंत्री वीआईपी और जितन राम मांझी की पार्टी हम के कोटा का होगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में भाजपा के 17, जदयू के 17 और हम वीआईपी के एक सदस्य को जगह मिले। भाजपा नए जनादेश के अनुसार मंत्रिमंडल में जगह चाहती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जदयू को देने के बाद मंत्रिमंडल में जो कोटा है उसमें संख्या के आधार पर ही मंत्रिमंडल में जगह तय हो। सूत्रों की माने तो जदयू आधी संख्या की जिद पर अड़ा है। जदयू के बड़े नेताओं का कहना है कि जदयू के विधानसभा चुनाव में यह हालत लोजपा की वजह से हुई है। लोजपा भाजपा की घटक दल है, तो भाजपा को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसे में मंत्रिमंडल और विधान परिषद में राज्यपाल मनोनयन बराबर पे ही होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हालांकि भाजपा की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि भाजपा ने ये सभी सूचनाएं अपने आला कमान तक पहुंचा दी है। निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। ऐसे में भाजपा बीच का रास्ता निकालना चाहती है। दरअसल दोनों पार्टियां अपने स्तर से विपक्ष को हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। वहीं भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के मंत्रिमंडल, राज्यपाल मनोनयन के साथ साथ केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार पर बड़ा फैसला लेना है, जिसमें जदयू का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इन सभी टास्क के बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी अपनी पैनी निगाहें रखी हुई है। ऐसे में भाजपा अपने सभी कदम फूंक कर रखना चाह रही है। तो आपको बता दें कि पहले से ही एक खबर लगातार आ रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां पर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। विवाद चल रहा था, खास करके मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। भाजपा एक तरफ ये कह रही है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को देखा जाए तो वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है, तो इसलिए उनके मंत्री ज्यादा होने चाहिए और इसी को लेकर विवाद अभी तक जारी है। और साथ ही ये खबर थी कि दिसंबर तक में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब इस साल इस पर ग्रहण लग चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।